मॉर्निंग गाइस। हमने जॉन डन की पोइम ए लेक्चर अपॉन द शैडो का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पार्ट को हम लेते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ। देखिए, जॉन डन सबसे पहले बात करूँ अगर मैं जॉन डन की, तो इनका जो बर्थ था वो 1572 में हुआ। इनकी डेथ 1631 में हुई। जॉन डन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। जॉन डन के अगर हम फादर की बात करते हैं तो उनका नाम भी जॉन डन ही था। चलिए, अगर इनकी हम मदर की बात करते हैं तो इनकी मदर का नाम एलिजाबेथ हैवुड था। जॉन डन की अगर हम एजुकेशन की बात करें कि इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ कैसे कंप्लीट करी, तो इनकी जो एजुकेशन थी वो हालांकि ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ में हुई थी, लेकिन यहाँ से वो डिग्री क्लियर नहीं कर पाए अपनी, क्योंकि वहाँ पर कोई अपना एक ओथ सुपरमेसी का सिस्टम था कि डिग्री लेने के लिए वहाँ का जो हेड होता था तो उसकी कोई ओथ लेनी पड़ती थी, प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, जो डन साहब ने मना कर दिया इसके लिए। इसलिए इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, लेकिन विदाउट डिग्री कंप्लीट किया, इनको डिग्री नहीं मिली। आगे बात करें तो इन्होंने लव के ऊपर लिखा है, रिलीजन के ऊपर लिखा है, सेक्सुअलिटी के ऊपर लिखा है, और इसी के साथ ही इन्होंने डेथ के ऊपर भी लिखा है। इन्होंने इनकी स्टार्टिंग की जो पोइम थी अपनी, वो स्टार्टिंग की पोइम्स में इन्होंने लव के बारे में बताया है। अगर आगे मैं बात करूं तो इनकी अगर वाइफ की बात करूं कि इन्होंने जो शादी करी थी वो एनेमोर, इनके जो फादर थे वो इस शादी से नाराज थे, तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? एनीमोर था। तो जॉन डन के बारे में हम जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो हमने ले ली है। यहाँ से देख लीजिए एक बार और कि सबसे पहले इनका जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 1572 में, और इनका डेथ 1631 में हुआ था। इनके फादर का नाम जॉन डन था, एलिजाबेथ हैवुड इनकी मदर थी। एजुकेशन इन्होंने ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में ली। लव, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, डेथ के बारे में इन्होंने लिखा। वाइफ का नाम एनेमोर था। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो इन्होंने क्या क्या किया, देखिए, ये एक प्रिस्ट थे, ये एक पोइट थे, और ये एक लॉयर भी थे। प्रिस्ट, पोइट और लॉयर भी थे। तो इनका जो जीवन था वो जीवन काफी दुखों से भरा हुआ था। इनकी जब एज ओनली 4 ईयर थी तभी इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो इनका सारा जो पालन पोषण हुआ था वो भी किसने किया था? इनकी मदर ने ही किया था। तो इनका जीवन, जो इनका ज़्यादातर जो इनका लाइफ था वो सब गरीबी में बीता, और 1600 यानी 1631 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। जॉन डन एक इनका पर्सनल स्टाइल था, राइटिंग स्किल था, मेटाफिजिकल पोइट के नाम से ये जाने गए। और भी कई मेटाफिजिकल पोइट्स थे, लेकिन जॉन डन का मेटाफिजिकल पोइट्स में एक अच्छा नाम है। बाकी सारे जो भी पोइट्स थे वो इनकी सराहना करते थे। इन्होंने जो 2 ऑब्जेक्ट के बारे में जो कंपेयर किया वो बहुत ही अच्छा कंपेयर था। तो मेटाफिजिकल पोइट किसे कहते हैं? हम जॉन डन को कहते हैं। और भी कई सारे लोगों ने ये लिखा है। ये एक स्टाइल होती थी लिखने की, जैसे पेट्रार्चन कंसीट होते हैं वैसे ही मेटाफिजिकल होते हैं। अब ये क्या चीजें होती है कि कंसीट क्या होती है, इसका हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हम डिटेल पढ़ेंगे पोइट की। अ लेक्चर अपॉन द शैडो का अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब अ लेक्चर अपॉन द शैडो का हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून, सेम लाइन को डन साहब ने यहां रिपीट किया है,
क्योंकि ये इस चीज को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, थोड़ा जोर देके हैं। वी सेल न्यू शेडोज मेक द अदर वे एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes. If our loves faint and west worldly decline, to me thou falsely thine, and I do thee mine actions shall disguise. देखिए एक बार इस चीज को समझ लीजिए आप, पोइम का मेन सेंस क्या है। इस मेन पोइम में एक वर्ड का यूज हुआ है शेडो। शेडोज यहां पर मैंने लिखा है। शेडोज का मतलब क्या होता है अपने पास, छाया। और यहां पर छाया के साथ किस चीज को समझाने की कोशिश करी है डन साहब ने, लव को। डन साहब बताते हैं कि मॉर्निंग टाइम में शेडोज होता है, नून टाइम में शेडोज होता है, और इवनिंग टाइम में शेडोज होता है, छाया होती है। अब देखिए डन साहब कहना चाहते हैं कि दो प्रेमी, डन साहब अपनी प्रेमिका, डन साहब खुद यानी कि प्रेमी और प्रेमिका, वो कहते हैं कि शेडोज मॉर्निंग टाइम के अंदर जो उनकी छाया बन रही है, मॉर्निंग टाइम में जो उनकी छाया बन रही है वो छाया थोड़ी सी दूर दूर बन रही है। तो छाया का या शेडोज का दूर दूर बनने का मतलब क्या है कि उनके प्यार में अभी तक दोहरापन है, उनके प्यार में अभी तक कोई ना कोई डाउट है। उनके प्यार यानी छाया का दूर दूर बनने का मतलब है कि अभी वो दोनों एक जगह नहीं हुए हैं, उनका प्यार दोनों का अभी मिला नहीं है। छायाओं का दूर दूर बनना, उनके बीच में डिस्टेंस का होना, ये इस चीज को बताता है कि उनका प्यार अभी अधूरा है, वो एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको अभी तक कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, शेडोज दूर दूर बनता है। अब बात करता हूं मैं नून टाइम की शेडोज की। यहां पर डन साहब कहते हैं कि जैसे ही मॉर्निंग का टाइम जाता है और दोपहर का समय आता है, जैसे जैसे नून आती है वैसे वैसे उनकी जो शेडोज थी वो शेडोज बिल्कुल पास में आने लग जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी जो शेडो थी वो ठीक उनके पैरों के नीचे ही बनने शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अब उनकी शेडोज के अंदर, उनकी छाया के अंदर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा दूरियां नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोपहर के समय ने उनकी शेडोज को कुचल दिया है, यानी कि उनकी छाया बिल्कुल पास पास में बनने लगी है। अब उनका प्यार बिल्कुल पास में आ गया है, उनके बीच में कोई भी दूरियां नहीं रही है। फिर इवनिंग शेडोज की बात करें तो इवनिंग शेडोज में जो छाया बनती है वो मॉर्निंग से भी ज्यादा दूर बनती है, मॉर्निंग से भी ज्यादा दूर बनती है। तो यहां पर पॉइंट कहना चाहता है कि मॉर्निंग जो शेडोज हमारी बन रही थी, जिसके अंदर हमारे प्यार के अंदर बहुत दूरियां थी, कोई बात नहीं है दूरियां थी, तो उनको हमने क्या करा कि दोपहर के समय तक आते आते हमने उन दूरियों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। हमारे बीच में जितने भी जो भी डाउट थे वो डाउट हमने समाप्त कर दिए। फिर बाद में बताता है कि लेकिन इस बात का ध्यान रखना है हमें कि अब हमारे बीच में कोई भी दूरी नहीं रही है, क्योंकि नून का समय है। नून के समय का मतलब है कि अब परछाइयां कहां बन रही है, ठीक उनके पास में। उनकी परछाइयों के बीच में क्या नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। इसलिए वो बिल्कुल उनका प्यार अब पीक लेवल पे है, हाइस्ट पर पहुंच चुका है। लेकिन वो कहता है कि इवनिंग टाइम में जो छाया बनती है वो इवनिंग टाइम में छाया बहुत दूर दूर बनती है, यानी कि उन परछाइयों में, इवनिंग टाइम में जो परछाइयां बनती है उन परछाइयों में मॉर्निंग से भी ज्यादा दूरियां रहती है। इसलिए वो कहता है कि नून टाइम में हमारे बीच की सारी दूरियां अब समाप्त हो गई है। अगर हम अभी भी अगर कंट्रोल कर लेते हैं या फिर अभी भी हम अपने प्यार को हाई लेवल पे पहुंचा देते हैं तो ठीक है। अगर इवनिंग में हमारे वापस अगर दूरियां बनना शुरू हो गई तो फिर इवनिंग की परछाइयां ऐसी बनेगी कि हम बहुत ही ज्यादा दूर चले जाएंगे, फिर कभी पास में नहीं आएंगे। क्योंकि मॉर्निंग में बनने वाली शेडोज आफ्टरनून तक एक हो जाती है, लेकिन इवनिंग में बनने वाली शेडोज एक नहीं होती, फिर उनके अंदर दूरियां बढ़ती ही जाती है। यह पूरा कॉन्सेप्ट था इस पोइम का। अब देखते हैं
वो कहता है कि एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून। पोइट कहता है कि केवल मात्र एक्सेप्ट आवर लव्स, इस दोपहर में मात्र, इस नून टाइम में मात्र हमारा प्यार है और कोई भी नहीं है। यहां पर केवल मात्र हमारा प्यार है और कोई भी नहीं है यहां पर। फिर वापस इसी बात को रिपीट करता है कि एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून, इस दोपहर में केवल मात्र एक अपना ही प्यार है और अब किसी का प्यार नहीं है और केवल अपना ही प्यार बचा हुआ है, क्योंकि अब हमारे परछाइयों के बीच में कोई दूरी नहीं रही है, हमारे प्यार में कोई दोहरापन नहीं है, हमारा प्यार अब एक हो गया है, हमारा प्यार अब पीक लेवल पर पहुंच गया है। वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे। वी शैल न्यू शेडोज, अब हम नई शेडोज बनाएंगे, अब हम नई परछाइयां बनाएंगे। मेक दी अदर वे, जिनका मतलब अलग होगा। परछाइयां नई बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? एक परछाई बन रही थी मॉर्निंग टाइम पे, एक परछाई बन रही थी इवनिंग टाइम पे। जब मॉर्निंग टाइम की परछाइयां बन रही थी उसका क्या मतलब है? नून टाइम में परछाई बनी उसका क्या मतलब है? और इवनिंग टाइम के अंदर जो परछाइयां बनी थी, इट मींस दैट शेडोज बनी थी, उनका क्या मतलब है? मॉर्निंग, नून और इवनिंग, इन तीनों में बनने वाली शेडोज का अलग अलग मीनिंग है। मॉर्निंग टाइम में जो शेडोज बन रही थी उनके अंदर डिस्टेंट थी, नून के अंदर जो शेडोज बनी बिल्कुल एक हो गए, और इवनिंग के अंदर जो शेडोज बनोगी वो कभी भी एक नहीं होगी, उनका प्यार फिर बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कह रहे एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड। एज द फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब जो पहले, यानी मॉर्निंग टाइम की जो शेडोज बन रही थी, वर मेड टू ब्लाइंड। ब्लाइंड यानी भ्रमित करना, वो भ्रमित कर रही थी, वो कंफ्यूज कर रही थी, किनको? लोगों को। पॉइंट कह रहा है कि जो मॉर्निंग टाइम में हमारी शेडोज बनी थी, वो मॉर्निंग टाइम की शेडोज दूसरे लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई थी, या दूसरे लोग इस चीज से क्या थे? कंफ्यूज थे। अदर्स दीज विच कम बिहाइंड, अदर्स और दूसरी, दीज ये, विच कम बिहाइंड जो बाद में बन रही है, विल वर्क अपॉन और सेल्स एंड ब्लाइंड और आईज। जो पहले परछाइयां बनी थी वो दूसरे लोगों को भ्रमित करने के लिए बनी थी, और अब अगर जो परछाइयां बनेगी, अब जो इवनिंग टाइम में अगर जो परछाइयां बनेगी, दूर दूर हम हो जाएंगे, विल वर्क अपॉन आवर सेल्स, तो वो हमारी खुद के लिए बनेगी, एंड ब्लाइंड और आईज, और हमारी आंखों को ही भ्रमित करेगी। पहले जो परछाइयां, पहले जो शेडोज बनी थी, वो किनको भ्रमित कर रही थी? लोगों को, दूसरों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई थी। एंड बिहाइंड और पीछे, यानी कि जो बाद में बनने वाली शेडोज थी, वो शेडोज किस पे काम करेगी? अपॉन और सेल्स, खुद पे काम करेगी, एंड ब्लाइंड और आईज, और हमारी खुद की आंखों को क्या कर देगी? अंधा कर देगी। इसका मतलब हमें खुद को ही भ्रमित कर देगी, हमारा प्यार को बहुत दूर दूर कर देगी। इफ आर लव्स फेंट, डन साहब कहते हैं कि इफ आर लव्स फेंट, अगर हमारा प्यार फेंट कम हुआ। वो कहता है कि मॉर्निंग तक कोई बात नहीं, हमारे बीच में दूरियां थी, इवनिंग के अंदर आते आते हमारी दूरियां क्या हो गई? पूरी की पूरी दूरियां खत्म हो गई। लेकिन अब अगर हमारा प्यार कम हुआ, नून के बाद में अगर हमारा प्यार अब कम हुआ, मतलब कि एक बार हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं था, हमारे प्यार के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां थी, हम एक दूसरे के ऊपर डाउट करते थे, लेकिन दोपहर के बाद, यानी दोपहर के आते आते क्या हुआ? सारी दूरियां खत्म हो गई, गलतफहमी खत्म हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन अगर अब भी हमारा प्यार अगर कम हुआ, यानी अगर दोपहर के बाद में अगर हमारा प्यार कम हुआ, यानी कि अब भी अगर हमारा प्यार कम हुआ, इफ आर लव्स फेंट, यदि हमारा प्यार कम हुआ, वेस्टवार्डली डिक्लाइन, तो वेस्टवार्डली का मतलब यहां पे यंग एज से लिया गया है, यंग एज, युवावस्था। तो वो कहता है कि अगर हमारा प्यार कम हुआ, एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, तो वो युवावस्था के साथ साथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वो कहता है कि अगर हमारा प्यार कम हुआ, तो जैसे जैसे हमारी युवावस्था गिरेगी, वैसे वैसे हमारा प्यार नीचे गिरता जाएगा। क्योंकि प्यार क्या होता है? प्यार वो होता है जिसके ऊपर किसी भी एज का प्रभाव नहीं होता। इंसान 80 साल की उम्र में भी वही प्यार करता है जो वो 20 साल में करता है।
लेकिन अगर हमारा प्यार कम होता रहा तो जैसे जैसे हमारी युवावस्था कम होगी वैसे वैसे हमारा प्यार भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और वो प्यार प्यार नहीं है जो समय के अनुसार बदल जाए, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाए। कहना चाहते हैं डन साहब कि सच्चा प्यार वो है जो जब युवावस्था में था वैसा का वैसा ही आपके बुढ़ापे तक रहे। लेकिन अगर प्यार कम हुआ तो फिर जैसे जैसे आपकी यंग एज कम होती जाएगी वैसे वैसे डिक्लाइन यानी कि कम आपका प्यार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखिए जब उन दोनों के बीच में प्यार नहीं रहेगा तो क्या होगा, टू मी दाउ, टू मी मेरे लिए, दाउ तुम, फाल्सली दाइन तुम मेरे लिए जो भी करोगी। डन साहब कहते हैं अगर हमारे बीच में प्यार नहीं रहा या हमारे बीच में अगर डाउट्स रहे, हमारे बीच में अगर मोहब्बत नहीं रही तो टू मी दाउ फाल्सली, मेरे लिए जो भी तुम करोगी, फाल्सली दाइन, फाल्सली का मतलब झूठा, दिखावा, तो वो मुझे दिखावा लगेगा। डन साहब कहते हैं अगर मैं तुमसे सच्ची प्यार नहीं करूंगा, सच्चा प्यार नहीं करूंगा तो तुम मेरे लिए जो भी करोगी मुझे तुम कैसे महसूस होगी कि तुम केवल क्या कर रही हो, दिखावा कर रही हो। क्योंकि अगर प्यार सच्चा होगा तो हर चीज अच्छी लगेगी, लेकिन अगर प्यार नहीं हुआ तो तुम मेरे लिए चाहे कुछ भी करो मुझे ऐसा ही लगेगा कि तुम मेरे प्रति दिखावा कर रही हो। टू मी दाउ मेरे लिए तुम, फाल्सली दाइन तुम्हारा दिखावा करोगी, एंड और डन साहब आगे अपने लिए भी बोल रहे हैं, एंड और आई डू दी, आई डू दी और मैं जो भी करूंगा तुम्हारे लिए, और मैं जो भी करूंगा तुम्हारे लिए, माइन एक्शंस, माइन एक्शंस का मतलब हुआ कि मेरी गतिविधियां, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी जो करूंगा, कोई भी एक्शन करूंगा तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, सेल डिस्गाइज, सेल डिस्गाइज, तो वो भी तुम्हें क्या लगेगा, दिखावा ही लगेगा। कि प्यार नहीं होने के कारण या फिर सच्चा प्यार नहीं होने के कारण, दोनों के बीच में झूठा प्यार होने के कारण डन साहब कहते हैं कि तुम मेरे लिए चाहे कुछ भी करो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम केवल दिखावा ही कर रही हो, और मुझे ही नहीं मैं तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी करूं तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, दिखावा कर रहा हूं। ये सब कुछ क्या है, झूठ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मॉर्निंग शेडोज वियर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, but oh, love's day is short if love decay. Love is growing or full constant light, and his first minute afternoon is night. लास्ट की जो लाइन्स है इसमें डन साहब कह रहे हैं कि द मॉर्निंग शेडोज, जो मॉर्निंग की जो परछाइयां है, वियर अवे, वो तो हो सकती है कि मॉर्निंग की जो परछाइयां है नून तक आते आते क्या हो जाए, छोटी हो जाए, बट लेकिन दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन ये जो इवनिंग टाइम में बनने वाली जो परछाइयां है वो इवनिंग टाइम में बनने वाली परछाइयां लॉन्गर ऑल द डे, सारे दिन लंबी होती रहती है। मतलब इवनिंग टाइम में बनने वाली जो शेडोज है, मतलब यहां का जो प्यार है वो क्या होता जाता है, दूर होता जाता है एक दूसरे से। बट लेकिन ओ लव्स डे इट्स शॉर्ट इफ लव डिके, डिके का मतलब होता है नष्ट, अगर प्यार नष्ट हो गया, बट ओ लव्स डे शॉर्ट, तो वो प्यार बहुत ही कम समय के लिए होता है। वो प्यार जो नष्ट हो गया वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है, वो प्यार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है जब प्यार में दूरियां बढ़ जाती है। यानी कि बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, यानी सारे दिन उनके बीच में क्या बढ़ती रहेगी, दूरियां बढ़ती रहेगी, और जब प्यार में दूरियां बढ़ती जाएगी तो वो प्यार छोटा हो जाएगा, वो प्यार नष्ट हो जाएगा। लव इज ग्रोइंग और फुल कंस्टेंट लाइट, लव इज ग्रोइंग, जो सच्चा प्यार होता है वो सच्चा प्यार हमेशा ग्रोइंग बढ़ता रहता है, और फुल कांस्टेंट लाइट, और एक स्थिर प्रकाश देता है। कांस्टेंट का मतलब हिलने डुलने वाला नहीं, स्थिर, बिल्कुल स्टिल। तो एक कांस्टेंट लाइट देता है, यानी हमेशा प्रकाशवान होता है। अगर प्यार सच्चा होता है तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके अंदर स्ट्रांगनेस आती जाती है, स्ट्रेंथ आती जाती है उसके अंदर, और वो ट्रू लव होता है। तो लव इज ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट, जैसे जैसे प्यार बढ़ता जाएगा, फुल कांस्टेंट लाइट, क्योंकि प्यार क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर प्रकाश देता है। एंड और हिज फर्स्ट मिनट
आफ्टरनून, वो कहता है कि आफ्टरनून, आफ्टरनून इट मीन्स दैट आफ्टरनून के बाद यानी कि नून टाइम के बाद अगर एंड हिज फर्स्ट मिनट, अगर उसका 1 मिनट भी कम हुआ, यानी कि आफ्टरनून के बाद अगर उसके बीच में थोड़ी सी भी दूरी आ गई उन दोनों के बीच में, इज नाइट, तो फिर समझो क्या हो गई, रात हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नून टाइम के बाद में उनके बीच में अगर 1 मिनट भी आ गई, यानी कि उनके बीच में अगर थोड़ी सी भी दूरी आ गई आफ्टरनून के बाद में, तो फिर तो समझो क्या हो गई, नाइट हो गई। यानी नाइट का मतलब क्या हुआ यहां पर, नाइट का मतलब हुआ कि अगर आफ्टरनून के बाद थोड़ी सी भी दूरी आ गई तो फिर वो प्यार क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी उस प्यार, वो प्यार प्यार नहीं होता जो समय के साथ बदल जाए या उसके अंदर डाउट्स हो, संदेह हो। और अगर आफ्टरनून, यानी आफ्टरनून के टाइम कौन सी परछाइयां बन रही थी, बिल्कुल उनके पैरों के नीचे बन रही थी। पैरों के नीचे बनने का मतलब क्या था, उनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं थी, कोई दूरी नहीं थी। वो कहता है कि इस एक बार हाई लेवल पर पहुंचने के बाद या एक बार सच्चा प्यार जब पीक लेवल पे पहुंच जाता है, अगर उसके बाद उसके अंदर दूरियां बढ़ गई तो फिर वो प्यार बिल्कुल नष्ट ही होता है। स्टार्ट में हो सकता है कि उनके बीच में दूरियां हो, लेकिन जैसे जैसे प्यार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उनका प्यार एक उच्च लेवल पे होगा। लेकिन अगर उस लेवल के बाद उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी दूरी आ गई तो फिर वो प्यार का क्या हो जाता है, नष्ट होना तय है। और वो प्यार सच्चा प्यार नहीं होता जो इस तरीके से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो डन साहब ने एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छी एक पोइम दी है जो एक लव के ऊपर बेस है, सच्चे प्यार के ऊपर बेस है। नेक्स्ट पोइम में फिर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।